हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम टू बैक। कैसे हैं गाइस? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैराग्राफ पे। होम टैब में पैराग्राफ में जितने भी ऑप्शन हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की को स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ में सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हैं बुलेट्स। अब ये क्या है, अब यहाँ पे आप कोई बुलेट्स रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बुलेट्स रखा और अब यहाँ पे कोई भी मैं नाम एक लाइन यहाँ पे शुरू करता हूँ। इस तरह आप दूसरी लाइन शुरू करेंगे तो वो ऑटोमेटिक बुलेट्स आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको करता हूँ डिलीट। यहाँ एक में डमी टेस्ट का फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखें, आप कहते हैं यहाँ पे ये हमारा पैराग्राफ है, यहाँ पे आप बुलेट्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बुलेट्स दे सकते हैं। कौन सा बुलेट्स देना चाहते हैं, ये वाला देना चाहते हैं, ये वाला, ये वाला, ये जो आप यहाँ पे रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इस बुलेट्स की जो लाइन होती है, यानी कि आगे हमारा पैराग्राफ आगे हो जाए, 1 से 2 तक हो जाए, तो वहाँ पे आप भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे अगर आप नंबरिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नंबरिंग भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ये हमारा एक पैराग्राफ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के नाम से। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा, यहाँ पे सेकंड लिखा, यहाँ पे थर्ड लिखा, यानी कि ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पैराग्राफ ख़त्म हुआ है ये। और दूसरा हमारा पैराग्राफ कहाँ पे, ये जो लाइन शुरू हुई है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ आप अपना नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखें, इसका नाम है संदेश के नाम से यहाँ पे भी ऐड हुआ है। तो यहाँ आप नंबरिंग देना चाहते हैं तो नंबरिंग भी आप दे सकते हैं। ये भी इसकी लिस्ट है, आप आगे करना चाहते हैं तो आप आगे यहाँ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पे हेडिंग आती है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग हम स्टाइल्स में आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अगर नहीं देना चाहते तो आप उसको नोन पे रखें और यहाँ पे ये वाली हेडिंग दे सकते हैं। जो आप यहाँ हेडिंग देना चाहते हैं वो आप यहाँ हेडिंग दे सकते हैं। ये चेंज लेवल, अगर आप हेडिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे आप जो हेडिंग देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं। और यहाँ पे भी हेडिंग है, कोई भी आप हेडिंग यहाँ पे देना चूज़ करते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं, वो भी आप हेडिंग यहाँ वहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कलर वगैरह देना चाहते हैं, एडिटिंग, यानी कि हमारे जो पैराग्राफ है उस पर एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन देना चाहते हैं, कलर वगैरह देना चाहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब देखें, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ डिलीट। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, दे मैंने यहाँ पे लिखा थर्ड कंप्यूटर सेंटर, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप कहते हैं ये हमें राइट साइड रखना तो यहाँ पे मैं जैसे राइट साइड पे क्लिक करूँ तो ये राइट साइड पे आ जाएगा। अगर हम सेंटर पे रखना चाहते हैं तो ये देखिए सेंटर पे आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको लेफ़्ट साइड पे रखना चाहते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। तो अपनी मर्ज़ी से आप जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे अब हम यहाँ पे आते हैं जस्टिफाई। अब जस्टिफाई का क्या काम है, हम उसको करेंगे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब हम इसको करेंगे जस्टिफाई। अब देखें यहाँ पे इसकी जो ये लाइन है ये बराबर में नहीं है, ये जस्टिफाई नहीं है। जस्टिफाई मतलब हमारा एक पैराग्राफ होता है वो जस्टिफाई हो जाता है, उसकी लाइनें वगैरह बराबर हो जाती है, वो एक करेक्ट हमें दिखाई दे रही है, अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पे उसकी लाइन वगैरह बराबर हो जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इसको करूँगा मैं जस्टिफाई। अब देखें यहाँ पे लाइन वगैरह क्या होगी, ये बराबर हो गई। अब जस्टिफाई में डिफरेंस जस्टिफाई आप कर सकते हैं। जैसे कि आप मीडियम में करना चाहते हैं, लो में करना चाहते हैं, हाई में करना चाहते हैं। मैं इसको लो में करना चाहता हूँ। अब देखिए ये लो में हो गया। अगर आप इसको हाई मीडियम में करना चाहते हैं तो अब देखिए ये मीडियम वाला हो गया। अगर आप इसको जस्टिफाई हाई में करना चाहते हैं आप इसको जस्टिफाई हाई में कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पे इसकी स्पेस, आप स्पेस इसकी कितनी रखना चाहते हैं। अगर आप रिमूव करेंगे तो इसकी स्पेस ये रिमूव हो जाएगी। 1.5 की रखना चाहते हैं या 1.15 की रखना चाहते हैं, 1.2.5 की रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप जो रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पे ये है शेडिंग। यहाँ पे आप इसको जितने में हमारा पैराग्राफ है उसको शेडिंग का एक कलर आ जाएगा, आप जो देना चाहते हैं वहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पे
ये बॉर्डर, यहाँ पे एक बॉर्डर आता है, यहाँ पे आप नीचे से बॉर्डर देना चाहते हैं, नीचे से बॉर्डर दे सकते हैं। टॉप पे बॉर्डर आ जाता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड बॉर्डर आ जाता है और यहाँ पे राइट साइड बॉर्डर आ जाता है। अब देखें यहाँ पे इसको पूरे को एक बॉर्डर लग गया। फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कलर में वाइट रखता हूँ। अब देखें इस सारे जो हमारा पैराग्राफ है इसको आउटसाइड पे एक बॉर्डर लग गया। अगर आप नो बॉर्डर करेंगे तो ये इसका नो बॉर्डर आ जाएगा। उसके बाद है ऑल बॉर्डर। अगर आप ऑल बॉर्डर देना चाहते हैं तो इसको ऑल को बॉर्डर आ गया। जितने में हमारा ये पैराग्राफ है, ये भी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ हमारे ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे 3 इसमें हमारे पैराग्राफ हैं। तो देखें उसको भी यहाँ पे बॉर्डर आ गया। अगर फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं नो बॉर्डर और जस्ट हम इनसाइड बॉर्डर देना चाहते हैं। अब देखें सिर्फ इनसाइड बॉर्डर आ गया है, यानी कि अंदरी वाली साइड उस पर बॉर्डर आ गया है। उसके बाद है यहाँ पे इनसाइड हॉरिजेंटल, इनसाइड वर्टिकल, हम उसको करेंगे ऑल बॉर्डर। अब देखें हम देखा जाए तो ये हमारा जो वर्टिकल भी है ये हमारा हॉरिजेंटल है, इसलिए ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल यहाँ इसमें दोनों में आ गया है। उसके बाद है हमारा डायगोनल डाउन बॉर्डर, डायगोनल अप बॉर्डर। अब देखें यहाँ पे ये एक्टिव नहीं हो रहे हैं, शो नहीं हो रहे। अब ये शो तब होंगे जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से एक और यहाँ पे टेबल ड्रा करेंगे। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं टेबल पे करूँगा, यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रा करूँगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने टेबल ड्रा किया है। उसके बाद हम होम पे आते हैं, फिर से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखें ये वाला ऑप्शन एक्टिव हो गया। अब ये ऐसे बॉर्डर आएगा और ऐसे बॉर्डर, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ, देखें आपको ये कैसे बॉर्डर आ गया। उसके बाद फिर से हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे बॉर्डर देते हैं। अब यहाँ पे ऐसे बॉर्डर आ गया, यहाँ पे ऐसे बॉर्डर आ गया। उसके बाद हम गाइज आगे चलते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल की लाइन आएगी। आप यहाँ पे आप नेम वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये देखें एक लाइन आ गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ड्रा टेबल। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से एक और कोई बॉर्डर आप इसमें जितना बॉर्डर यानी कि इसमें टेबल बनाना चाहते हैं वो आप टेबल इसमें बना सकते हैं। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे होम पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद है व्यू गाइडलाइंस एंड बॉर्डर एंड शेडिंग। अब व्यू गाइडलाइंस का क्या मतलब है कि अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हमारा एक टेबल है, इस पर मैं ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे नो बॉर्डर, इसको मैंने नो बॉर्डर किया। अब देखें यहाँ पे ये गाइडलाइन, ये जो है हमारी, इसको हम कहते हैं गाइडलाइन। ये अब देखें शो हो रही है। अगर यहाँ पे हम क्लिक हटाएंगे तो ये अब देखें शो नहीं हो रही है। फिर से हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये अब देखें यहाँ पे शो हो रही है। तो ये था इसका काम। और फिर से हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसको करते हैं ऑल बॉर्डर करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं बॉर्डर डिसाइडिंग पे जाते हैं। अब आप यहाँ पे शेडो देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शेडो भी दे सकते हैं। इसकी साइज़ वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आते हैं हम इसको शेडे पे आते हैं, इसका शेडे का कलर वगैरह देना चाहते हैं। देखें यहाँ पे मैंने ये वाला कलर दे दिया, इसको ओके किया। अब देखिए यहाँ पे इसको कलर भी आ गया है। तो ये था, ये भी ऑप्शन हमारा हो गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या है, अब देखें यहाँ पे इसको मैं सारे को डिलीट करता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैं जैसे भी कुछ भी यहाँ टेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे इस साइड पे हमारा टेक्स्ट लिखना शुरू हो जाता है। अगर आप कहते हैं यहाँ पे हमारे मैं जो भी पहली लाइन शुरू करूँ वो यहाँ पे लिखना शुरू हो जाए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब देखें जो हमारा लाइन है यहाँ पे शुरू हो गया है। अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं आगे, है ये है शॉर्ट। अब इसका क्या काम है कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक ABCD, यहाँ पे मैंने एक ABC लिखा है। अब ये देखें ये एक तरतीब में है, ये क्या है कि ये एक तरतीब में है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये अब तरतीब में। अगर आप इसको तरतीब में करना चाहते हैं तो यहाँ आप डिसाइडिंग करें, यहाँ पे करें आप ओके इसको। तो अब देखें ये तरतीब में हो गया, यानी कि उपदड़ में हो गया, DCB ऐसे हो गया। अगर आप फिर से इसको तरतीब में करना चाहते हैं यहाँ पे आप क्लिक करें, इसको आप सेटिंग करें, यहाँ आप इसको करें ओके। तो ये किस में हो गया, ये तरतीब में हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको करते हैं डिलीट। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे फील्ड पे, जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाले ऑप्शन हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। फील्ड में क्या है, अगर आपकी नंबर हैं तो आप नंबर को डिसेडिंग या सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ